तो इस लेक्चर में हम लोग रसायन शास्त्र जो कि देख रहे हैं, जो परमाणु संरचना, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में पढ़ा था। विद्युत चुम्बकीय तरंग किस प्रकार बनता है, त्वरित जो कि आवेशित कण है उसमें त्वरण होगा तो वह विद्युत चुम्बकीय तरंग बनाता है, और उसकी जो है आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, उसकी चाल, इन सबों में के बारे में भी पढ़ा। और उसमें एक पढ़ा था हम लोगों ने पिछले लेक्चर में प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है? किसी फोटोन की जो ऊर्जा होती है, किसी फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? E बराबर h न्यू या hc/λ। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। ये फार्मूला था तुम्हारा, जहां पर h क्या है? प्लैंक नियतांक कहते हैं इसको, प्लैंक नियतांक, जिसका वैल्यू होता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। और c का वैल्यू होता है, c को कहते हैं प्रकाश का वेग है, ये प्रकाश का वेग या विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग, जिसका निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और तुमको जाहिर है कि e हो गया फोटोन की ऊर्जा, और उसकी न्यू हो गया उसकी आवृत्ति, लेमडा हो गया उसका तरंग दैर्ध्य। तो ये सब संकेत पढ़ा होगा। यह तुमको कहती है प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम का मतलब क्या हुआ कि जो प्रकाश है वह क्या है? पैकेट के रूप में होता है, ऊर्जा का एक पैकेट है। प्रत्येक पैकेट को हम लोग क्या कहते हैं? एक फोटोन कहते हैं। प्रत्येक पैकेट का जो ऊर्जा है, एक क्वांटम का ऊर्जा, दैट इज h न्यू होता है। ऊर्जा जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है? एक ऊर्जा का पैकेट है जो कि फोटोन से मिलकर बनाता है, और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा होती है h न्यू या hc/λ। तो इसे कहते हैं प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। तो ये तुम्हारा था। इसके बाद हम लोगों ने इस पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी देखा था। तो ये तुमको आज जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि पढ़ेंगे जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंग को जो और समझने में, उसके प्रकाश के स्वभाव को समझने में मदद करेगा, जिसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है देखते हैं आज के लेक्चर में हम लोग। तो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत का उसमें भी जरूरत पड़ेगा, जो कणीय प्रकृति के बारे में प्रकाश का बताता है। जब प्रकाश किसी द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करता है तो वह कण की तरह व्यवहार करता है, तो जिसको कहते हैं। तो ये देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब किसी धातु के प्लेट पर विकिरण आपतित होती है, तो इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो ये होगा तुमको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहेंगे। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होगा तुमको? जब किसी धातु के प्लेट पर कोई रेडिएशन पड़ेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, जैसे ये धातु का प्लेट है, ये धातु हो गया, इस पर प्रकाश आ रहा है, इधर से लाइट आ रहा है, इससे लाइट या प्रकाश तुमको इधर से आ रही है,
तो इससे तुमको जो धातु से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। क्या निकलता है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगेगा। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जो होने लगा, इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। जो कि इस चित्र में देख रहे हो कि लाइट के पड़ने से, प्रकाश के आपने से, इससे क्या निकले, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में एक चीज है कि धातु से एक चीज इसमें जो कि अध्ययन किया गया कि धातु पे जबकि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वह बढ़ जाती है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने, प्रकाश की तीव्रता के साथ, प्रकाश की तीव्रता के साथ उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। तो तीव्रता मतलब प्रकाश से कितना तेज लाइट जा रही है, जैसे कि इसको अंतर के समझने के लिए, तीव्रता के समझने के लिए, जैसे कि दोपहर की धूप है तो उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी बनिस्पत किसके, सुबह की धूप की तीव्रता से। तीव्रता का मतलब यही हुआ कि प्रकाश की तीव्रता तुमको ज़्यादा लाइट पड़ रही है, ज़्यादा ऊर्जा आ रही है, तो उसको कहते हैं तीव्रता बढ़ने से। उसकी तीव्रता बढ़ने से, प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से कहते हैं इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या वो बढ़ जाती है। लेकिन यह देखा गया है कि चाहे तीव्रता आप कितना भी अधिक बढ़ा लें, प्रकाश की तीव्रता कितना भी बढ़ा लें, लेकिन एक न्यूनतम उसकी आवृत्ति होनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन है वह उत्सर्जित होंगे। तो क्या मैंने कहा कि तीव्रता चाहे ज्यादा अधिक भी हो, लेकिन एक न्यूनतम आवृत्ति कम से कम फोटोन की होनी चाहिए, तभी उससे प्रकाश या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव में। अगर उससे कम आपकी आवृत्ति है तो उससे किसी फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो यह जो आवृत्ति जिसको जो कम से न्यूनतम जो आवृत्ति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और धातु का जो न्यूनतम ऊर्जा धातु को चाहिए, इसे हम लोग धातु का क्या कहते हैं, हम लोग धातु का कार्यफलन या वर्क फंक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। तो धातु का कार्यफलन और देखते हैं देहली आवृत्ति। धातु का कार्यफलन, धातु का कार्यफलन, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। किसी धातु पर धातु को दी गई न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम फोटोन की ऊर्जा, न्यूनतम फोटोन की ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकता है, क्या कहलाता है, ये धातु का कार्यफलन कहलाता है। धातु का कार्यफलन कहलाता है। कार्यफलन को फाई से डिनोट करते हैं, कहलाता है, कहलाता है, धातु का कार्यफलन कहलाता है। अब इसके बाद है तुमको एक देहली आवृत्ति लिखते हैं। देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटोन की
न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके उसे उस धातु की देहली आवृत्ति कहते हैं, उसे उस धातु की देहली आवृत्ति कहते हैं। तो देहली आवृत्ति अगर क्या है तुमको न्यू नॉट, तो कार्यफलन क्या हो जाएगा, तो फाई बराबर एच न्यू नॉट, चाहे ऊर्जा तो यही होता है प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत से, तो फाई हो गया तुम्हारा कार्यफलन, फाई हो गया कार्यफलन, और न्यू नॉट क्या हो गया, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति। और इसी का जो तुमको महत्तम तरंग दैर्घ्य हो जाएगा, महत्तम तरंग दैर्घ्य जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकल सकेगा, उसको हम लोग कहते हैं लैम्डा नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया, सी बाय न्यू नॉट। ये तुम्हारा हो गया, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये महत्तम तरंग दैर्घ्य, इससे कम, इससे अधिक तरंग दैर्घ्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या नहीं निकल पाएगी, आवृत्ति इतना से कम नहीं, आवृत्ति और एक दोनों जैसे व्युत्क्रमानुपाती है, आवृत्ति कम से कम इतना होना चाहिए न्यू नॉट के बराबर, तो तरंग दैर्घ्य अधिक से अधिक कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट के बराबर, तो इसको महत्तम तरंग दैर्घ्य कहेंगे। तो ये जो तुम्हारा परिभाषा हो गया क्या चीज, प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या कहा गया अभी तक, कि प्रकाश जब किसी धातु के प्लेट पर पड़ेगा जिससे कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगे, तो जैसे कि सोलर सेल, जो तुम्हारा सोलर प्लेट देखते होगे तुम अपने, सोलर प्लेट का देखा होगा, जिसमें भी यह भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। सोलर प्लेट पे क्या होता है, प्रकाश पड़ती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जिसके आधार पर क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना, जिससे धारा मिलने लगता है। तो इसके लिए क्या है कि तेज धूप होगा तो धारा का मान तो बढ़ेगा, लेकिन इतना धातु ऐसा होना चाहिए कि वह कम से कम एक न्यूनतम, जब तक आवृत्ति नहीं होगा तब तक फोटो इलेक्ट्रिक जो कि करंट है प्राप्त नहीं होगा। तो वह न्यूनतम धातु का जो कि न्यूनतम जो ऊर्जा चाहिए धातु को, जिससे कि क्या हो सके, इलेक्ट्रॉन का वह उत्सर्जन कर सके, उसे उस धातु की क्या कार्यफलन कहते हैं। और जो न्यूनतम आवृत्ति फोटोन की होनी चाहिए, विकिरण की, वह क्या कहलाती है, उसकी देहली आवृत्ति। और महत्तम तरंग दैर्घ्य चाहिए उसको, जिसका वैल्यू क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। फाई क्या हो गया, धातु का कार्यफलन हो गया। तो इस प्रकार से क्या होगा, तुम्हें इसको करते हैं, इसके आधार पर एक प्रकाश विद्युत का एक समीकरण दिया गया आइंस्टीन के द्वारा, इसको मिटाते रहे, उसके बाद उसको लिखते हैं। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, इसको नोट कर सकते हो। जिस स्टूडेंट को तुमको क्वेश्चन बनाने में या न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत हो रही है, या कुछ चीज़ कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, कहीं परेशानी हो रही है, तो वह जो राइट ट्यूटोरियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकता है, हमसे पर्सनल भी अपनी मदद ले सकता है। जो पढ़ने में दिक्कत है उसमें तुमको नोट्स भी उसमें मिल जाएंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी नोट्स मिल जाएंगे। तुमको जो है क्वेश्चंस वगैरह भी जेईई मेंस, जे एडवांस, इन सबों के मिल जाएंगे। इस प्रकार से क्या कर सकते हो, वहाँ पर जा करके तुम तैयारी कर सकते हो अपना। इंग्लिश माध्यम में भी सारे वीडियोज भी मिल जाएंगे, हर चैप्टर के वीडियोज भी वहाँ मिल जाएंगे तुम्हें, वीडियो लेक्चर सारे उपलब्ध हैं उस पर। और इस प्रकार से तुम पूरी तैयारी अपनी कर सकते हो उस पर, ऐप पर। ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है वो हमसे संपर्क भी कर सकता है। उसमें लाइव क्लास, डाउट क्लास, ये सारे मिल जाएंगे। तो अब जो है तुमको आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण देखते हैं। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो जब प्रकाश किस पे पड़ेगी, जब प्रकाश कहाँ पड़ रहा है तुमको, किसी धातु के प्लेट पे पड़ेगा, तो उससे जो है तुमको जब प्रकाश पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की महत्तम ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की महत्तम
ऊर्जा फोटोन की ऊर्जा में धातु के कार्यफलन को घटाने पर प्राप्त होती है। तो जैसे कि महत्तम जो ऊर्जा होगा, महत्तम गतिज ऊर्जा बराबर यदि विकिरण की आवृत्ति न्यू, ये देख लिया, न्यू हो है तो गतिज ऊर्जा किसकी हो जाएगी? तो महत्तम गतिज ऊर्जा तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा के ई मैक्स बराबर एच न्यू माइनस फाई। एच न्यू बराबर क्या हो गया? विकिरण की आवृत्ति, और फाई बराबर धातु का कार्यफलन हो गया। तो इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। जहाँ तक कि फाई का वैल्यू है, देखो तुमने देखा है कि फाई बराबर क्या होता है? एच न्यू नॉट, इसका वैल्यू लिख सकते हो, या एच सी बाय लेमडा नॉट, इसको भी लिख सकते हो। और ये तुम्हारा इसके अंतर के बराबर होगा। और गतिज ऊर्जा का वैल्यू होगा तुम्हारा क्या चीज़? गतिज ऊर्जा को हम लोग हाफ एम वी एक्स स्क्वायर भी कहते हैं। गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा के ई मैक्स बराबर हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, एम बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एम बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 9.1 गुना 10⁻³ किलोग्राम, ऐसा हो गया। ये तुम्हारा हो गया। और भी मैक्स का वैल्यू यहाँ लिख सकते हो। एक इसके अलावा इसमें यह भी देखा गया है कि जब हम लोग इस धातु को अगर हम लोग एक विभव आरोपित करें, जिससे कि जहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, जो कि एक बैटरी लगा दें जो कि अपोजिट डायरेक्शन, जो कि इलेक्ट्रॉन को के गति का विरोध करे, तो एक न्यूनतम विभव जिस पर कि उसका पूरी तरह क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का निकलना पूरी तरह बंद हो जाए, जिससे कि कोई भी धारा प्रवाहित क्या नहीं हो सके, उसमें नहीं हो सके, तो वह न्यूनतम विभव क्या कहलाता है? मंदक विभव कहलाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल अंग्रेजी में कहते हैं। मंदक विभव लिख देते हैं, मंदक विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वह न्यूनतम विभव जो प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति को पूर्णतः रोक देता है मंदक विभव कहलाता है। मंदक विभव कहलाता है। तो मंदक विभव कहलाता है। तो मंदक विभव जो होता है तुम्हारा, मंदक विभव ई भी बराबर हो जाता है हाफ
m v max का स्क्वायर। तो E हो गया तुमको इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, और V हो गया मंदक विभव, स्टॉप इंपोर्टेंस है इतना, मतलब कि ये हो गया तुम्हारा। और m जहर के V max तो हो गया महत्तम इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा, मैंने V max हो गया महत्तम वेग, और V max बराबर इलेक्ट्रॉन का महत्तम वेग, V max बराबर इलेक्ट्रॉन का महत्तम वेग, महत्तम वेग। तो ये होगा तुम्हारा ये मंदक विभव। तो इस प्रकार से क्या हो गया, आप देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह इस पे देख लेते हैं इस सूत्र पे। और ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा धातु पे क्या हो गया, धातु का जो है तुमको जो कि महत्तम जो कि तुम्हारा गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है इलेक्ट्रॉन, धातु से अगर प्रकाश विद्युत प्रवाह जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी महत्तम गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, जो धातु पर जो विकिरण डाली गई है उसकी जो एक फोटोन की जो ऊर्जा होगी h न्यू, उसमें उसके कार्यफलन के घटाने से प्राप्त होगा। तो दैट इज k मैक्स बराबर h न्यू माइनस फाई, महत्तम गतिज ऊर्जा। और इससे कम गतिज ऊर्जा के भी इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इससे कम गतिज ऊर्जा के भी इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। और सबसे महत्तम जो गतिज है उसको रोकने में जो विभव लगता है, जो कि विपरीत दिशा में विभव लगा करके उसको आरोपित करके जिससे कि रोका जाए, तो इसको इसी के आधार पर, इसी प्रयोग के आधार पर उसकी महत्तम गतिज ऊर्जा का निर्धारण किसने किया था, आइंस्टीन ने किया था। बैटरी लगा करके पीछे डायरेक्शन में बैटरी लगाया उल्टा दिशा में, जिससे कि इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाया, मतलब कि जो जहां से उत्सर्जित हो रहा था कैथोड से वह एनोड तक नहीं पहुंच पाया। तो उसने इसके आधार पर निष्कर्ष निकाला कि यही सबसे महत्तम गतिज ऊर्जा होगी। तो ये तुम्हारा हो गया इसके बारे में। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो किसी धातु का मान लेते हैं कार्यफलन का वैल्यू क्या था तुम्हारा, फाई बराबर h न्यू नॉट, और h क्या है वहां पर, प्लैंक कांस्टेंट। एक ऊर्जा का एक मात्रक है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, पहले इसके बारे में जान लें। ऊर्जा का मात्रक बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। ऊर्जा का मात्रक बराबर जूल तो होता ही है, ऊर्जा का एक मात्रक हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो याद किया इसमें 6 × 10⁻⁹ जूल। 6 गुना हमने इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुना कर दो जूल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होता है। इसको एक ऊर्जा का इकाई है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो देखते हैं, क्वेश्चन देते हैं। किसी धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसकी देहली आवृत्ति ज्ञात करें। इसकी देहली आवृत्ति ज्ञात करें। फाई बराबर क्या हो गया, h न्यू नॉट। फाई हो गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 गुना इसमें 6 × 10⁻⁹ बराबर 6.626 × 10⁻34 गुना न्यू नॉट। न्यू नॉट बराबर क्या होगा, 2 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻19 बटे 6.626 × 10⁻34। और ये क्या होगा तुम्हारा, किसका वैल्यू हो गया, न्यू नॉट। ये क्या होगा तुम्हारा, इतना हर्ट्ज हो गया। 2 गुना 1.6 3.2 बटे 6.626 गुना 10⁻34 और माइनस कितना होगा 19, 10⁻34 - 19, और ये क्या होगा तुमको हर्ट्ज।
15 हो गया ये, तो 15 पावर ये क्या होगा 3.2 बटे 6.626, तो 0.5 6.626 है तुमको, तो 6.6 से भाग लेंगे तो 5 बार में तो हो जाएगा ये 33 हो जाएगा, है ना। तो 4 पॉइंट करीब करीब 9 कह लो, 0.49 है तो 4.9 करीब कर दो, 4.9 गुना 10 पावर कितना हो जाएगा तुमको, यहाँ पर है -34 माइनस 19 दैट इज कितना हो गया तुम्हारा 13, तो 1 पावर और घट गया 10 पर 12, 34 माइनस 19 कितना हो गया, 34 में 19 के तो 15 पावर हो गया, तो 15 में से एक और इधर 0.49 होता तो उसको घटा दिया, तो HZ, तो ये तुम्हारा क्या निकल गया, इसकी देहली आवृत्ति निकल गई इस सूत्र पर। चलो एक आधा और क्वेश्चन देते हैं कि गतिज ऊर्जा निकालने के लिए, तो इसको नोट कर सकते हो, इसको बना सकते हो अपने से, तो इसको मिटा ही देते हैं, उसके बाद दूसरा बनाते हैं, तो लिख लेते हैं, इसको बना लो। तो किसी धातु का जहाँ तक है देखते हैं क्वेश्चन, किसी धातु पर 300 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य की विकिरण आपतित होती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। के मैक्स बराबर क्या हो गया, एच न्यू माइनस फाइव, ये होता है। तो एच न्यू यहाँ पर तरंगदैर्घ्य दिया तो एच सी बाय लेमडा माइनस फाइव, तो यहाँ पर जो मात्रक ये दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मात्रक है तुमको कितना है, नैनोमीटर में दिया हुआ है, इसका कितना 300 नैनोमीटर, तो 300 नैनोमीटर, तो इसमें जो है नैनोमीटर में है तो इसको जो है एक जूल में देते हैं, इसका 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34 गुना 3 गुना 10 पावर 8 बटे 300 नैनोमीटर, 300 गुना 10 पावर माइनस 9 गुना कितना हो गया, जूल से कितना भाग देंगे इसको, एक इसमें 6 गुना 10 पावर माइनस 19 से भाग देते हैं इसको, तो क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रा का हुआ है। देखो जूल में पहले एच का वैल्यू दिया हमने 6.6 में 10 पर माइनस 34, सी का वैल्यू दे दिया 3 गुना 10 पर 8 और बटे नैनोमीटर में था, तो नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा 10 पर माइनस 9 से, और ये जूल में आ जाता, जो ऐसा ही मात्रा में सबको रखा गया। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 जूल, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए इतना से डिवाइड कर दिया गया, तो ये -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो तुम्हारा कैलकुलेशन करके आएगा तो आ जाएगा 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका निकल गया। अब इसका जो है तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर जूल में बदलना चाहते हो इसको, तो ये क्या कर सकते हैं हम लोग 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 जूल से क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, तो इस प्रकार क्या आ जाएगा, जूल में आ जाएगा जिसको। तो इस प्रकार से क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी दिए हुए हैं, एग्जाम्पल में भी है, एक्सरसाइज में भी है, तुम लोग बना सकते हो जहाँ दिक्कत हो, एनसीईआरटी बुक से बनाना हो या किसी और भी बुक से बनाना हो, किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने में या किसी थ्योरी को समझने में दिक्कत है, राइट ऐप पर तुमको प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उसमें जो है हमसे संपर्क कर सकते हो, लाइव क्लास, डाउट क्लास, या तुमको पर्सनल जिसको दिक्कत है वो भी हमसे भी संपर्क कर सकता है। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।